औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ। डियर स्टूडेंट्स, हायर मैथमेटिक्स का आज हमारा टॉपिक है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसकी एग्जांपल करेंगे और एक और टेक्निकल इसमें पॉइंट है जो कि पूछा जाता है पेपर में। इंडिया की बहुत ज़्यादा जो है ना यूनिवर्सिटीज़ के अंदर टेस्ट होता है, तो उसमें कहीं ना कहीं पूछा जाता है कि आप बताओ कि आपके पास लोअर या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 का या 4 का या 6 का। और एक और बात याद रखना कि जितना भी अपर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की हम जितनी भी एग्जांपल्स करेंगे सारी की सारी, और ज़रूरी है इसके लिए कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना ज़रूरी है, लाजमी, ठीक है ना। तो वो ऑर्डर 4 कहता है या 5 कहता है, तो उसके ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं, तो इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और पहले इसकी डेफिनेशन हम देखेंगे, फिर इसका हम थोड़ा जर्नल देखेंगे। जर्नल इसका कैसे पता चलेगा वो भी आपको मैं एक ट्रिक छोटा सा बताऊंगा, वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। देखें, upper triangular matrix, a square matrix in which all elements a square matrix in which all elements below the main diagonal leading diagonal या principal diagonal are 0, ठीक है। that is एक मैंने मैट्रिक्स अपने पास से चूज कर लिया है। अब देखो, मैं कहता हूं कि ai j ये पोजीशन है, आई जे इसकी पोजीशन है इक्वल टू 0। ये कब होगा, ठीक है, ये कब 0 होगा? जब फॉर ऑल आई ग्रेटर देन जे होगा। मतलब कि आई का जो आंस है, आई का जो नंबर है, वो जब बी जे से बड़ा होगा, तब ये ए आई जे की पोजीशन जो होगी वो 0 होगी। कैसे होगी पहले इसकी एग्जांपल देखते हैं। देखो जरा, फिर मैं बताऊंगा। ये भी ऑर्डर 3 है। अब देखो, नीचे 0 0 आ जाएगा, ऊपर नंबर आ जाएंगे 1 2 3, 1 0, उससे ज्यादा 2 0, ठीक है ना। समझ आगे बात की। अब देखो, एग्जिस्टेंस देखनी है आपने, ऊपर एग्जिस्ट हो रही है, ट्राइंगल ऊपर बन रही है, तो ऊपर एग्जिस्टेंस का मतलब अपर सिंपल याद रखने का तरीकाकार, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऊपर 0, ऊपर एग्जिस्टेंस नंबरों की और नीचे 0। समझ लगी बात की? नीचे 0, ठीक है, नीचे क्या 0, और ऊपर देखें एग्जिस्टेंस है नंबरों की एग्जिस्टेंस ऊपर होगी तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। समझ लगी बात की? और डायगोनल मैट्रिक्स ये हैं, देखो वो कह रहा है डायगोनल मैट्रिक्स के नीचे, ठीक है। अब देखो, ऑल एलिमेंट्स बिलो द मेन डायगोनल, ठीक है ना, मेन डायगोनल आर 0, बिलो मतलब के नीचे। समझ लगी बात की? यहां पर क्या हो सकता है, यहां पे 0 भी हो सकता है, यहां पे 0 भी हो सकता है। समझ लगी बात की? ये लो, ओके, ये ऐसे भी कुछ इस तरह हो सकता है, कोई मसला नहीं है, ये याद रखना आपने, ओके, ध्यान से ये कर लेनी है। अगर मैं क्या करता हूं, अगर मैं इधर भी 0 कर देता हूं, इधर भी, ये लो, ये मैंने ऐसे 0 कर दिया। फिर एक बात याद रखनी है कि आपके पास न्यू केसेस बनना शुरू हो जाएंगे, तो आपने ध्यान से ये एग्जांपल जितनी मैंने आपको बता दी है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई नंबर लगा दो, ठीक है ना, और यहाँ पे भी कोई नंबर लगा दो, तो वो जरा ध्यान से आपने करनी है, ठीक है। तो अब देखो, आई जे को हम देख लेते हैं अब कि आई जे क्या चीज़ है। देखो, आई जे मतलब आई बड़ा होना चाहिए। ये A11 है, A12, A13। तो आप अब देखो जरा, आई जो है ना यहां पर बड़ा नहीं है, पहली रो में तो बड़ा नहीं है, ठीक है। अब दूसरी में आ जाओ, A21, ये लो जी, यहां पे बड़ा हो गया, तो ये लो, ये नंबर 0 हो गया। आगे A22, यहां पे तो इक्वल हो गया, यहां पे A23, यहां पर भी नहीं। समझ लगी बात की? तो यहां पे वैसे मैंने 0 लिखा हुआ है ना सरसरी, यहां पे कोई नंबर भी हो सकता है, कोई मसला नहीं है। लेकिन अब नीचे आओ जरा, A31, ये भी आई बड़ा हो गया, 3 बड़ा है जी 1 से। फिर A32, समझ लगी बात की? A32, यहां पे भी देखो 3 बड़ा है जी 2 से, तो ये भी 0 हो गया। यू अंडरस्टैंड? तो ये कंडीशन आपने याद रखनी है, जहां पे भी आई बड़ा होगा जे से, तो ये आपके किस कंडीशन में आएगा आपका ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, किस में? अपर ट्रायंगुलर में, ठीक है ना, ये याद रखनी है आपने। और ये सिंपल सी एग्जांपल थी इसकी। और एक और मैं बता देता हूं जी, यही एग्जांपल आप देखो 2/2 में, तो 2/2 में देखो जरा 1 2 0 5, 2/2 में अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की जो एग्जांपल होगी वो ये होगी। यू अंडरस्टैंड ना। अब चलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, उसका उलट है,
यहाँ पे बिलो था वहाँ पे अबव कर दें। आ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स अबव द मेन डायगोनल आर जीरो, अबव द मेन डायगोनल आर जीरो। ये देखो ये केस उलट हो जाएगा अब, ठीक है ना। ये क्या होगा, आई लेस देन जे, जे हो गया आपका ग्रेटर। अब देखो जरा यहाँ पे आ जाओ, तो यहाँ पे आओ A11 A12 A13। अब देखो समझ लगी बात की, 2 बड़ा है 1 से, 3 बड़ा है 1 से, A11 0 नहीं होगा, लेकिन पोजीशन जो A12 की वो 0 हो जाएगी, फिर A13 की वो भी 0 हो जाएगी। उसके बाद देखो जरा ये 2 1 नहीं होगा, 2 2 इक्वल होगा, नहीं होगा। ये देखें जरा, हाँ जी 2 3, ये लो ये भी हो गया, जे बड़ा हो गया, ये भी 0 हो गया। अब नीचे आ जाओ A31 A32 A33, नहीं ये भी नहीं होगा। समझ लगी बात की। तो इसका मतलब है कि एग्जिस्टेंस जो नंबरों की होगी वो एग्जिस्टेंस आपकी नीचे होगी, नंबरों की एग्जिस्टेंस जो होगी वो नीचे होगी। ये ले इस तरह की ट्राइंगल बनेगी और ऊपर 0 आ जाएंगे। यू अंडरस्टैंड ना। ये था आपका छोटा सा ट्रिक, मतलब कि एग्जाम्पल को समझने का, और छोटा सा ये मैंने जर्नल इसका ड्रा किया था वो समझने का, ठीक है ना। तो जब भी आई आपका छोटा होगा जैसे, तो आपके वहाँ पर 0 पोजीशन बनेगी। कब, जब लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स होगा। अब ट्रिक क्या है छोटा सा, वो देख लेना आपने। ट्रिक क्या है, आपके पास n इक्वल टू अगर 3 होता है, n इक्वल टू 3 होता है, मतलब ऑर्डर 3 होता है, तो आप उसमें आप फाइंड आउट करना है। आपने पेपर में आ जाता है फाइंड जीरोस व्हेन जब ऑर्डर 3 हो ऑफ अपर या लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो 0 फाइंड करने हैं। तो 0 देखें इसमें कितने 0 थे, इसमें तो 3 0 हैं। तो कैसे 3, देखो ऑर्डर 3 है, n इक्वल टू 3 कर लें, n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 जी इज इक्वल टू n की जगह पे 3 3 लगा दें, तो ये देखें कट आउट करेंगे ना तो 3 आ जाएगा। अब ऑर्डर 5 की अगर बात करें, ऑर्डर 5 का मैट्रिक्स है, तो 5 इंटू 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना। फॉर्मूला पता है ना, ये वाला फॉर्मूला। तो वैल्यू लगाओगे क्या आएगा, 2 5 10, और 2 के साथ 2 कट जाएगा, तो ये आएगा आपका कितना आएगा भी, कितना आएगा, ये आपका 10 आ जाएगा, ठीक है ना। समझ लगी बात की। तो इस तरह ही अब मैं आगे आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें वो भी आपको करवाऊँगा, ठीक है ना। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना इसे मतलब कि प्रैक्टिस के तौर पे अच्छे से करें, ध्यान से अपने पास से एग्जांपल्स बनाएं, और ध्यान से ये सारे नोट आउट करके ना अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करनी है। और ज़्यादा से ज़्यादा जो है दोस्तों से शेयर किया करें, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना हमारे लिंक को फैलाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करें। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।